हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वर्डप्रेस करियर रोड मैप। अगर कोई भी पर्सन वर्डप्रेस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या क्या उसके पास ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके से वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, उसकी बात करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइज, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सीएमएस है। केवल वर्डप्रेस ही नहीं है जो एक लौता सीएमएस है, बहुत सारे डिफरेंट सीएमएस हैं, जैसे ड्रुपाल है, विक्स है, स्क्वायर स्पेस है। ऐसे बहुत सारे जो सीएमएस हैं वो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीएमएस है वो है वर्डप्रेस। इसी वजह से बहुत सारी डिमांड भी है वर्डप्रेस सीएमएस की और बहुत सारे डेवलपर्स की डिमांड है जो वर्डप्रेस सीएमएस के ऊपर काम कर सके, लैंडिंग पेजेस बना सके, वेबसाइट्स बना सके, कस्टमाइज्ड वेबसाइट जो है वो बना सके। तो किस तरीके से लोग वर्डप्रेस को सीख सकते हैं? देखिए, मेजरली दो तरीके हैं जिनके थ्रू लोग वर्डप्रेस को सीखना स्टार्ट करते हैं। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं। अब जब मैं बात करता हूं विदाउट कोडिंग की, तो इसका मतलब ये होता है कि आप थीम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप प्लगइन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस की, कुछ ऑफिशियल प्लगइन्स हैं, कुछ बहुत सारे थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने प्लगइन्स को बनाया हुआ है, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज को ऐड ऑन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग जो है वो सीखना है तो आपको थीम्स के बारे में बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। थीम्स को किस तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है उसकी समझ होनी चाहिए। पेज बिल्डर्स की आपको समझ होनी चाहिए, जैसे एलिमेंटोर है, डब्ल्यूपी बेकरी है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पेज बिल्डर्स हैं। बट अगर आप किसी एक पेज बिल्डर के ऊपर भी मास्टरी कर लेते हैं, उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप बना लेते हैं तो आपको एक्सपर्टाइज हो जाता है और समझ में आने लगता है कि दूसरे पेज बिल्डर्स भी किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो एक तो ये तरीका है विदाउट कोडिंग का, बट इसमें ना कुछ लिमिटेशंस है। अब विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट्स जनरली वहां पर बनती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वहां पर कोई बहुत ही कस्टम कोडेड वेबसाइट तो बनती नहीं। वहां तो लैंडिंग पेजेस की जरूरत है, या केवल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स की जरूरत है, या ब्लॉग की जरूरत है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एसईओ किया जाना है किसी वेबसाइट के ऊपर तो पता चला ब्लॉग बनाकर वहां पर जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके फिर ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, सो दैट प्लगइन्स की मदद से वहां पर जो एसईओ है बड़ी आसानी से हो सके। तो इस टाइप के जो काम है ना वो रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेशन जरूर रहती है, बहुत अच्छी आपको तनख्वाह भी नहीं देखने को मिलेगी यहां पर। तो अगर मैं शुरुआती तनख्वाह की बात करूं तो आप ये मान के चले 15,000 रुपए से आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो सकती है और 1-2 साल के अंदर आप 30,000 तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सैलरी का इंक्रीमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, आप कितनी तेजी से सीख रहे हैं, आपने कितने कम समय में कितनी ज्यादा जो चीजें हैं उनको सीख लिया। इन सब चीजों के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि आप बस बोलो कि मैंने बस वर्डप्रेस सीख लिया, इसका मतलब ना मेरे को 30,000 या 40,000 की जो सैलरी हो मिल ही जानी चाहिए। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कौन किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को कर पा रहा है, कौन किस तरीके से वर्डप्रेस को यूज करके कितनी बेहतर तरीके से जो है वो वेबसाइट्स बना पा रहा है। वर्डप्रेस इज जस्ट अ टूल, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके किस तरीके से चीजों को बना पाते हैं, किस तरीके से वेबसाइट बना पाते हैं, कितनी फास्ट बना पाते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरी है वो क्या होगी। तो क्योंकि वर्डप्रेस आज के टाइम में इतना पॉपुलर है तो बहुत सारे लोग जो है वो वर्डप्रेस सीख रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप किसी भी जो फ्रीलांसिंग रिलेटेड वेबसाइट्स हैं अगर उनके ऊपर आप जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे वर्डप्रेस डेवलपर्स की बहुत ही ज्यादा जो है वो डिमांड है। वहीं पर जो दूसरा तरीका होता है वर्डप्रेस सीखने का, दैट इज बेसिकली यूजिंग कोड। अब जब मैं कोड की बात कर रहा हूं तो आप ये मान के चलें कि कुछ टेक्नोलॉजीज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं कोड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे लेवल पर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। विदाउट कोड आप बहुत सारी जगहों पर प्लगइन्स और पेज बिल्डर्स और थीम्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। बहुत कुछ आप कोडिंग की मदद से नहीं कर सकते। बट अगर आपको लगता है कि आपको कोडिंग की मदद से भी वेबसाइट को कस्टमाइज करना आना चाहिए, वर्डप्रेस वेबसाइट को, तो फिर आपको फ्रंट एंड की जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इसके जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, बूटस्ट्रैप हो गया, तो इस टाइप की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर ना वेब डेवलपमेंट वाला काम है, राइट। बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एटलीस्ट MySQL और PHP तो आना ही चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो PHP पे बना हुआ है। सो अगर आपको PHP आता है तो बड़ी आसानी से आप वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप अपनी खुद की जो थीम्स हैं उनको आप बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन्स को बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो जहां पर बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज चीजों की जरूरत होती है कि भाई ठीक है, हमें तो यही चीज चाहिए और हमें कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी अच्छी चाहिए, वहां पर जो है वो कोड करके वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो वेबसाइट्स बनाई जाती है। अगर मैं इसमें पैकेज की बात करूं तो अगर आपको ठीक तरीके से PHP, MySQL और फ्रंट एंड आता है तो बेसिकली आप 40,000 पर मंथ आप शुरुआत में ही 1 आध साल में आप बड़ी आसानी से 40,000 तक पहुंच जाएंगे।
जाएंगे। अगेन सब्जेक्टिव है, कहने का मतलब ये कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अबव एवरेज लोगों को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिलो एवरेज लोगों को नहीं रख रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो विदाउट कोडिंग का वर्डप्रेस, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, नो हाउ है कि वेबसाइट्स किस तरीके से काम करती हैं, बहुत ही फंडामेंटल चीजें अगर आपको क्लियर है, तो 3 to 5 मंथ्स के अंदर आप बहुत अच्छे वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं विदाउट कोडिंग। मेहनत करनी पड़ेगी, अगेन मैं वो केस मान के चल रहा हूं जहां पर आप चीजों को ग्रैप्स कर पा रहे। देखिए, आपने सोचा कि बस 3 से 6 महीने सर ने बोल दिया, 3 से 5 महीने बोल दिया, कुछ भी करते जा रहे हैं तो भी मैं वर्डप्रेस डेवलपर बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। वर्डप्रेस डेवलपर यहां पर मैं थोड़ा सा विदाउट कोडिंग के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, राइट। और भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहां से ओपन हो जाती है, जैसे लैंडिंग पेजेस अगर आप बनाने लगते हैं तो आप 5-6-7 हजार रुपए लैंडिंग पेजेस के चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लैंडिंग पेजेस की पहले डिजाइन बना रहे हैं, उसकी कॉपी राइटिंग भी कर रहे हैं, परफेक्टली 100% सॉलिड लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो आप 10 से 15 हजार रुपए भी चार्ज कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में भी चार्ज कर सकते हैं, या कोई कंपनी अगर आपको आउटसोर्स वगैरह कर रही है तो वहां से भी आप 10, 12, 15 हजार रुपए जो है पर लैंडिंग पेज चार्ज कर सकते हैं। एक लैंडिंग पेज को बनाने में वर्डप्रेस की मदद से विदाउट कोडिंग आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, अगर आप चीजों को थोड़ा सा सीख चुके हैं। तो 3 से 5 महीने अगर आप मेहनत करेंगे तो विदाउट कोडिंग वाला वर्डप्रेस डेवलपमेंट आप बिल्कुल सीख जाएंगे। कहां से सीखना चाहिए? यूट्यूब के ऊपर आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। कोई पेड कोर्स अगर आपको मिल रहा हो जहां पर थोड़ी सी कम्युनिटी वगैरह हो, कुछ फंस रहे हो अगर आप कहीं पर तो पूछ सकते हैं, तो वहां पर भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इट्स लाइक कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार आप कोर्स कर लेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बार बार आपको कोर्सेज करने की जरूरत है, या जैसे कि मीडिया बाइंग के कोर्सेज में जनरली होता है कि आप मेरे से भी सीख रहे हैं, किसी और से भी सीख रहे हैं, क्योंकि हर किसी पर्सन की स्ट्रैटेजीज अपनी अलग होती है मीडिया बाइंग के रिगार्ड्स में। बट क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, तो कहने का मतलब ये है कि वर्डप्रेस जब आप सीखते हैं तो बेसिकली आप फंडामेंटल सीखते हैं, उसके टूल्स को किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है, वेबसाइट लाइव कैसे करी जाती है, डोमेन होस्टिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऐसे बेसिक सी चीजें आप सीखते हैं। और उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी काम आती है, उसके बाद आपकी रिसर्च काम आती है, कितने आप दूसरी वेबसाइट्स को देख रहे हैं और उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि भाई इस वेबसाइट के अंदर ये चीज बनी हुई है, मैं कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर बना सकता हूं, किस तरीके से मैं इसको बना सकता हूं। तो बाद में सारा गेम जो है ना वो क्रिएटिविटी के ऊपर ही हो जाता है। शुरुआत में बस आपको टूल्स थोड़े समझने की जरूरत होती है। तो टूल्स तो अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल करना चाहे कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको वर्डप्रेस की जो फ्री प्लेलिस्ट है बहुत ही डिटेल में वो मिल जाएंगी, मेरी ही क्या बहुत सारे लोगों की मिल जाएंगी। सब में आपको एक ही टाइप का जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा, जहां पर आपको टूल्स के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है। उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको तभी होगा जब आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। यूजिंग कोड जहां मैं बात कर रहा हूं, यहां थोड़ी से आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत है, बैक एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि यहां पर लॉजिक बिल्डिंग जो है वो होती है। तो थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में सपोर्ट आपको मिल जाता है कि लॉजिक बिल्डिंग किस तरीके से करते हैं, कोड किस तरीके से लिखते हैं, तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसमें आप मान के चलें 6 मंथ्स में आप चीजों को सीख जाएंगे, अगर प्रॉपरली आप मेहनत करके रेगुलर जो है वो सीख रहे हैं, और उसके बाद अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, अगर आपको PHP, MySQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें आ गई तो आप बेसिक से लैंडिंग पेजेस, बेसिक से वेबसाइट स्क्रैच से भी कोड करके बना सकते हैं। वहां पर वर्डप्रेस का अगर आप CMS नहीं भी यूज करें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आज के टाइम में भी ये स्किल बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, राइट। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। मतलब हमको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा फैल गई है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी, बहुत सारे बिजनेसेस को भी अभी नहीं पता है। मतलब आप ये मान के चले कि बहुत सारे बिजनेसेस के पास भी अभी वेबसाइट्स नहीं है, राइट। और वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आसानी से बन जाती है, आसानी से चेंजेस हो जाते हैं। तो जिनके बहुत ही कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं, किसी को कोई पोर्टल टाइप का नहीं बनाना है, बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमाइज चीजें नहीं बनाना है, तो वर्डप्रेस इज मोर देन इनफ फॉर अ वेबसाइट। तो आई बिलीव अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, और सीखने के लिए मैंने आपको चीजें बता दी हैं, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।